बातमीकडे भाजपचे विधान परिषदेतील गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी रामदास आठवले यांची भेट घेतली। वांद्रे इथल्या कार्यालयात ही भेट झाली। भाजपकडून रिपाईला मुंबईत सन्मानजनक जागा सोडल्या जातील। रिपाई महायुतीमधील महत्त्वाचा घटक पक्ष आहे असा विश्वास दरेकर यांनी आठवलेंना दिला। आरपीआय आठवले गटाचे प्रमुख रामदास आठवले यांनी मुंबईत 39 जागांवर उमेदवारांची घोषणा केली आहे। भाजप आणि शिवसेनेच्या जागा वाटपात आरपीआयला एकही जागा सोडलेली नाही, त्यामुळे रामदास आठवले चांगलेच संतापले आहेत। भाजपने आमच्यासोबत विश्वासघात केला असं आठवलेंनी म्हटलंय। हमारे साथ केंद्र मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले जी है। आठवले जी, ऐसा तो क्या हो गया कि मित्र पक्ष आपको गंभीरता से नहीं ले रहा है और चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लेना पड़ा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा पुराना मित्र है, लेकिन अभी नए मित्र एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना के नेता है, अजितदादा पवार जी राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है। तो बड़े मित्र आने से छोटे मित्र की तरफ बीजेपी का ध्यान नहीं है। जो पक्ष ईमानदार है, जो पक्ष 2012 में बीएमसी इलेक्शन में बीजेपी शिवसेना के साथ आया था और बीएमसी चुनाव जिताने में मतलब रिपब्लिकन पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा था। तब राज ठाकरे जी का बहुत बड़ा चैलेंज मतलब बीजेपी शिवसेना के सामने था। तो तब से हम 13 सालों से हम बीजेपी के साथ है। जब हम बीजेपी के साथ आए थे तब युति की महायुति बन गई थी, लेकिन आज ये दो बड़े मित्र आने से हमारी तरफ ध्यान नहीं है। लगातार अनेक दिन से चर्चा सीटों के बारे में चल रही थी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को एक बार भी नहीं बुलाया था। कल रात को बुलाया और हमको बताया कि भाई 6 सीट आपको जो छोड़ दी है। तो हमने उनको 26, हमारे पास 78 लोगों ने एप्लीकेशन किए थे, उसमें जो 26 सीटों का एक लिस्ट हमने उनके पास 8-10 दिन के पहले दे दिया था। और तभी हमको बुलाकर चर्चा होती थी तो कोई ना कोई तो मार्ग निकल सकता था, लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल नहीं बुलाया। वो शिवसेना के साथ ही चर्चा करते रहे और आखिर में उन्होंने हमको 6 सीट ऐसी दी कि जो सीट मांगी नहीं है। अचानक हमारे पास उम्मीदवार आए गए कहाँ से? माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत बड़े हमारे मित्र भी है। लेकिन उनका फोन आया था कि भाई आपको 6 सीटें छोड़ी है। तो हमने बताया कि भाई वो सीट ऐसी है कि जहाँ हम कैंडिडेट नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे कैंडिडेट है। तो मैंने बोला भाई आपके कैंडिडेट है तो फिर हम क्या करेंगे उसको? कैंडिडेट भी आपके, सिंबल भी आपका है। और हमने बीजेपी का सिंबल लेने का भी आश्वासन दिया था कि बीजेपी के सिंबल पर हम लड़ेंगे, लेकिन ये सीटें आरपीआई को छोड़ दी है और वहाँ कार्यकर्ता आरपीआई के लड़ेंगे। लेकिन फिर इसलिए हमने निर्णय लिया है कि भाई 39 सीटों पर हम मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे और बाकी के सीटों पर हम महायुति का बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। और दूसरा एक सूचना मेरी ये है कि अभी भी टाइम है। अभी एक 8-10 सीटों पर कुछ सीटें 6-7 सीटें बीजेपी की तरफ से और 3-4 सीटें शिवसेना की तरफ से। तो इसी तरह अगर कोई मार्ग निकलता है तो बाकी की सीटें हम विड्रॉल करेंगे, लेकिन जो सीट हमने मांगी है। लेकिन सर आपको